आपस में बैठी हो तो एक दूसरे से बात करना ये इनकी बीमारी है। और मौलवी क्या, ये लोग तो अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती, अपने शौहर की बात नहीं मानती, तो मौलवी तनवीर की बातें भी इनके ऊपर शायद कोई असर नहीं करेंगी। उसके बावजूद भी मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप लोग मेरी बातों को गौर से, तवज्जो से और कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी बातों को सुनेंगे। बीच में मेरा एक नौजवान भाई चाय बेच रहे हैं, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि एक चाय वाला साहब ने देश का माहौल ख़राब करके रखा है। आप इस प्रोग्राम का माहौल ख़राब ना करें, एक बार में सबको चाय दे दे और वहाँ से निकल जाए। मोहतरम सामईन, इससे पहले थोड़ा आवाज़ को ठीक कीजिए ना साहब, आवाज़ ही नहीं है। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान के ऊपर आऊं, कुछ बातें आप लोगों के सामने बोल देना मैं मुनासिब समझता हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि वो बातें आपके सामने सबसे पहले लाई जाए। मोहतरम सामईन, हम और आप यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम के मुताबिक हम और आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो मेरा बोलना और बताना जो मेरा मकसूद है वो ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी और आपकी हालात बदतर से बदतर होती जा रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान चंद फिरका परस्त ताकत की नज़र में है। इसलिए मैं आपसे एक पैगाम देकर जाना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, फिल वक़्त यानी मौजूदा दौर में और मौजूदा वक़्त में हमें और आपको संभल कर रहना पड़ेगा। फिर से सुनिए, हमें और आपको संभलना पड़ेगा, इसलिए कि आज चारों तरफ हमारे और आपके दुश्मन ये प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे और आपके दुश्मन ये साजिशें रच रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरह इस देश से भगाया जाए, मुसलमानों को किस तरह इस देश से निकाला जाए, और मुसलमानों को किस तरह यानी आतंकवाद कहकर, मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर पूरी दुनिया की नज़र में मुसलमानों का मकाम गिराया जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही ज़ोरों शोर से कोशिश हो रही है और आपको शायद इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं, और शायद आपको इसके बारे में कोई भनक भी नहीं। अब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मजमून भी नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बारहा व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से हम लोगों को बताया जाता है कि मौलाना साहब, आप लोग जब किसी प्रोग्राम में जाएंगे, आप लोग जब कहीं किसी इलाके का दौरा करेंगे, तो वहाँ के लोगों से कह दीजिएगा, वहाँ के लोगों को ये पैगाम दे दीजिएगा कि ऐ मुसलमानों, आने वाला वक़्त हमारे लिए और आपके लिए बड़ा भयानक होने वाला है। आने वाला वक़्त हमारे लिए और आपके लिए बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इसकी प्लानिंग की जा चुकी है और इसकी प्लानिंग भी हो रही है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा और भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा और अपने दामन को गुनाहों से पाक और साफ रखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बातें सुनिए। एक टाइम था कि चंद लोग टेलीविज़न के डब्बे पर, कई सालों से यह देखा जाता रहा है कि चंद लोग टेलीविज़न के डब्बे पर बैठकर टीवी के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें परोस रहे थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज की डेट में उन लोगों ने मिशन को और आगे बढ़ा दिया। और मिशन क्या है? फिल्म के ज़रिए से, मूवी के ज़रिए से, सुनिए इस बात को गौर से, फिल्म के ज़रिए से आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक फ़िल्म बनी है अभी हमारे भारत के अंदर, और पूरे भारत, आवाज़ ठीक कीजिए ना साहब जी,
मेरे भाइयों, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अलाल ऐलान मैं बोल कर जा रहा हूं, क्योंकि कब तक खामोश रहूंगा, बोलना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए अपनी जान को हथेली पे लिए ये बात मैं आपके सामने कर कर जा रहा हूं और आपको पैगाम देकर जा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इस फिल्म को बैन कर दी जाए, इस फिल्म के ऊपर लगाम लगा दिया जाए, क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ बनी है, ये फिल्म हमारे और आपके खिलाफ बनी है और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज मुसलमानों के ताल्लुक से दे रही है। लेकिन ये नहीं हुआ, इसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया, इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया, बल्कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए टैक्स भी माफ कर दिया, बीजेपी सरकार ने इसके लिए टैक्स को फ्री कर दिया। वह कौन सी मूवी है? उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। याद रखिएगा, सब जानते हैं द कश्मीर फाइल्स।